ठीक है। अच्छा लास्ट टाइम पढ़ा था स्टैंडिंग वेव्स, क्या पढ़ा था? स्टैंडिंग स्टैंडिंग वेव्स पढ़ लिया था हमने, ठीक है। उसके बाद स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग में पढ़ ली थी, क्लोज स्ट्रिंग नोड, एंटी नोड, ये सब को बता दिया था। लास्ट में एक और चीज पढ़ी थी हमने, सोनोमीटर, क्या पढ़ा था? वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, फिर से बना दूंगा। सोनोमीटर तेरे को पता है फिक्स्ड एंड का सवाल है, किसका एंड है? फिक्स्ड एंड। मैंने बोला एक बक्सा होता है, क्या होता है? एक, उसमें ब्रिज लगे होते हैं, लेंथ होती है, मास लटका दिया होता है वहां पे, क्या क्लियर है? फिर एक ट्यूनिंग फॉर्क लाते हैं, पटाक करके ऐसे रखते हैं, वहां पे रेजोनेंस हो जाती है, तो एंटी नोड बनता है, तो वो गिर जाते हैं, तो अपने लेंथ चेंज करके वेलोसिटी वगैरह यंग मॉडल्स निकालते हैं उससे, ठीक है। याद रखना सोनोमीटर मतलब दो फिक्स्ड है, ठीक है, कोई बात। अच्छा आज हमने स्टार्ट करना है साउंड वेव्स, क्या स्टार्ट करना है? साउंड वेव, ये उसी का पार्ट है, ऐसे नहीं अलग चैप्टर, उसी का पार्ट है, ठीक है, वेव्स का ही पार्ट है, तो उसी के लेक्चर में इंक्लूड होगा ये। पर नाम क्या है इसका? साउंड वेव्स, नाम क्या है इसका? यानी अब बात किसकी करेंगे हम? साउंड की। किसकी बात करेंगे? ओहो, अभी तक बात किसकी कर रहे थे? स्ट्रिंग की। हमने जो वेव पढ़ी वो किसमें पढ़ रहे थे? स्ट्रिंग में पढ़ रहे थे। अभी स्ट्रिंग की बात फील करना, अगर ये मान ले अभी मीडियम क्या है? हवा। अभी मीडियम क्या है? हवा है। हाँ, क्या फील आया? नहीं है। अब तू खुद बात बता, अगर मैं एयर को निकाल लूं, एयर को, तो पीछे वैक्यूम बचेगा, तो तू देख तो पाएगा मेरे को, पर क्या सुन पाएगा? सुन सुन नहीं पाएगा। इसका मतलब ये कैसी वेव है? मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल? मैकेनिकल वो जिसको मीडियम की जरूरत होती है, तो इसको मीडियम की जरूरत है या नहीं है? हाँ, तो कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव। सोच के बोलना, मैं नहीं तुम बहुत बड़ी, बिल्कुल 100%। जो हमारी लाइट है वो कैसी वेव है? नॉन मैकेनिकल। जो हमारा स्ट्रिंग है वो भी मैकेनिकल वेव है, और ये भी कैसी है? पर फर्क क्या है? क्या वो ट्रांसवर्स वेव है? क्या देख, परपेंडिकुलर ऐसे चलती है, पर ये ऐसे चलती, ये कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। ये सब बातें की हुई है यार, ये सब बातें मैंने बताई हुई है, पहले से ही बताई हुई है। यानी मान ले अगर हमारी वेव की डायरेक्शन ये है, और ये अगर मैंने एक छोटा सा पार्टिकल कंसीडर कर दिया, मतलब एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर दिया, इसके अंदर क्या एयर के मॉलिक्यूल है? अरे है नहीं है? तो ये जो मॉलिक्यूल है ये भी ऐसे जा रहे हैं, टिचिक टिचिक, और वेव भी ऐसे जा रही है। क्या समझ आया? नहीं, ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैसी? और हाँ, इसको मीडियम की जरूरत है, बिल्कुल है, एयर के पार्टिकल्स ही तो मीडियम है, क्या क्लियर? अच्छा सर, बहुत खूब, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव पढ़ लिया, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवेव भी हमको समझ आ गया। अब अगर मैं बात करूं नॉर्मल टेम्परेचर की, किसकी बात करूं? नॉर्मल टेम्परेचर की, एंड 1 एटीएम की, किसकी? 1 एटीएम। समझाता हूँ 1 एटीएम क्या होता है, अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। 1 पता है तेरे को क्या होता है? हाँ बिल्कुल पता है तेरे को। 1 एटीएम क्या है बेटा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? देख फील कर, क्या हमारे ऊपर हवा है? हमारे ऊपर सराउंडिंग में हवा, एटमॉस्फेयर में हवा है नहीं, तो क्या कुछ प्रेशर लगा रही है हम पे? उसी को बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें कोई खास बात, सी लेवल से मेजर करते हैं, बहुत कुछ सिखाना है। उसको पास्कल यूनिट होता है। क्या होता है यूनिट इसका? क्या 1 एटीएम इज इक्वल टू 1 पॉइंट कुछ समथिंग इनटू 10 टू पावर 5 पास्कल, अप्रॉक्स मार सकते हैं 10 टू पावर 5 पास्कल। पास्कल का लॉ भी बड़ा होगा, है ना, हाइड्रोलिक प्रेस ये वो, पर कोई दिक्कत नहीं, तुझे ये समझ आना चाहिए। क्या क्लियर है? पक्का? अच्छा, अगर देख हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है तो फट जाना चाहिए, दब जाना चाहिए, पर ऐसा होता कि हमारे शरीर में खून है, खून का जो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उसको बैलेंस कर देता है, टेंशन कोई बात। अच्छा सर, बहुत खूब। अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर और 1 एटीएम की बात करूं, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है, क्या होती है बेटा? वो होती है अप्रॉक्स 332 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 332 मीटर पर, 332 मीटर पर, तो बहुत ज्यादा है या स्पीड के हिसाब से बहुत कम? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? लाइट की स्पीड के हिसाब से बहुत कम है, उसकी 332। क्या क्लियर है बात? अच्छा ठीक है, इतनी बातें हमको समझ आती है। अब फील कर, हमारे आंख है, हमारे पास कान है, और हमारे पास क्या है? नाक। हम बात किसकी करेंगे? ह्यूमन आई की या नोज की? कान की। वेरी गुड, ह्यूमन ईयर की। ऐसे ही तेरा ध्यान इधर ही होना चाहिए, क्योंकि साउंड कहाँ से सुनते हैं हम? कान से नहीं, नाक से। ठीक है, जो हमको ऑडिबल होती है ना, ऑडिबल मतलब जो हमको सुनाई देती है, क्या हमको सारी फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है या एक रेंज सुनाई देती है? एक रेंज सुनाई देती है, और वो रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। किलो समझता है? 10⁻3। क्या क्लियर? ना इसकी नीचे की सुनाई देंगी, ना इसकी ऊपर की। जो इसके नीचे की होती हैं उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक। और जो इससे बड़ी होती हैं उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। और हर्ट्ज पता है तेरे को फ्रीक्वेंसी का यूनिट है? सेकंड इनवर्स। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ, हमने सीख लिया साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल है, यानी मीडियम चाहिए उसको, लॉन्गिट्यूडनल है, यानी जिस वेव रहेगी वो भी ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे। अच्छा, नॉर्मल टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 10⁻5 अगर जो होता है पास्कल, उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड ये होती है। हमारे जो कान है उनके लिए जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक है। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का इतना समझ आया? अब बेसिक बात करते हैं, होता क्या?
मान ले ये जो मीडियम है, यहाँ पे क्या है, हवा, यहाँ पे क्या है, हवा। मैंने बोला हेलो, क्या बोला, हेलो, बोला हेलो नहीं बोला। बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे प्रेशर का वेरिएशन आया, क्या आया, प्रेशर का वेरिएशन, क्या आया, जैसे फील करना यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होती है ना, वो होती है प्रेशर वेव इक्वेशन। कौन सी, बेसिकली प्रेशर भी नहीं होता, एक्सेस प्रेशर होता है। क्या होता है क्या, फील कर, मैं बोल रहा हूँ हेलो, मैंने ऐसे किया, तो बेटा तुम मैंने ऐसे किया तो जो पार्टिकल्स है वो क्या पास पास आए, तो डेंसिटी बढ़ी, डेंसिटी पास पास आए तो डेंसिटी, ओहो हो, केमिस्ट्री में बॉयल्स का लॉ है, किसका, बॉयल्स का लॉ क्या बोलता है, अगर एक मास का गिवन टेम्परेचर है कांस्टेंट, तो क्या प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो क्या P इज इक्वल टू m by v, m by v इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या प्रेशर बढ़ेगा, यानी यहाँ पे डेंसिटी बढ़ी तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर का वेरिएशन, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, प्रेशर घटता है, तो फिर प्रेशर बढ़ता है, फिर प्रेशर घटता है, फिर इसको बोलते हैं कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस। क्या बोलते हैं, और होता कैसे, ऐसे बढ़ा, फिर ऐसे, फिर आगे बढ़ा, फिर ऐसे बढ़ा, और तेरे कान में गया, और तेरे कान में क्या सुनाई दिया, इंटेंसिटी या एनर्जी जो भी बोला, क्या फील आया। बेसिकली होता क्या, प्रेशर का वेरिएशन ही हमने सीखना है, क्या सीखना है, प्रेशर का। पर प्रेशर के वेरिएशन से पहले तेरे को दो तीन बातें पता होनी चाहिए, जैसे तेरे को यंग मॉडल्स थोड़ा पता होना चाहिए, तेरे को बल्क मॉडल्स थोड़ा पता होना चाहिए, और वो इलास्टिसिटी से आएगा, कहां से आएगा, हमने पढ़ा, अभी पढ़ा, पर फिर भी थोड़ा सा मैं तेरे को समझा दूंगा ऊपर से अच्छे से, फिर पढ़ना है वहां पे, है ना, जब हम स्टार्ट करेंगे। बट अभी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, क्या तेरे को थोड़ा थोड़ा फील आया, थोड़ी और बात करते हैं इस पे। जैसे मान ले, घबराना बिल्कुल नहीं, मान ले ध्यान से देख, मान ले मैंने कोई कॉलम लिया, एयर कॉलम लिया, कैसा लिया, एयर कॉलम, क्योंकि हमारा मीडियम क्या, हवा, तो हमने एयर कॉलम लिया, इसमें पार्टिकल्स ऐसे होंगे, ध्यान से ना, बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम ऐसे हमारे, क्या क्लियर। अब हमने बोला, मैंने डेंसिटी बढ़ाई थी, एक काम कर, यहाँ पे एक पिस्टन ले ले, क्या ले ले, पिस्टन, ऐसे पिस्टन समझते हैं ना, पिस्टन समझते हैं ना, अगर कोई नहीं समझता पिस्टन, तो पिस्टन आप ऐसे समझ सकते हो, इंजेक्शन नहीं लगाते हैं पीछे से, अरे लगाते हैं ना, वो क्या पिस्टन, क्या वो, अच्छा ठीक है सर, पिस्टन लगाए। अब फील कर, मैंने इस पिस्टन को दबाया, तो यहाँ के पार्टिकल पास पास आए या दूर दूर, पास पास आए, वेरी गुड, देखो दिख रहा भी है, यानी ये देखिए कुछ ऐसे थे, ये वाले पार्टिकल मान ले पिस्टन यहाँ तक पहुंचा, टिचिक 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 टिचिक, तो पार्टिकल ये वाले कैसे आए, पास पास, पार्टिकल कैसे आए, पास पास, ओ हो पार्टिकल, और ये वाले पार्टिकल तो दूर दूर ही हैं भाई, कहते बात क्लियर, अच्छा ठीक है। अब फील कर, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ी है घटी, पर फील कर ये क्या है हमारी, ये हमारी मीन पोजीशन, क्या है ये हमारी मीन पोजीशन, तो हमने बोला यार, हमने बोला ये क्या हुआ यहाँ पे, अगर तू ध्यान से देख, ये डिस्टर्बेंस है भाई, क्या है ये डिस्टर्बेंस, और यही तो ट्रैवल करेगा वी वेलोसिटी से आगे, और इसी को बोला वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्या बोला गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्या थोड़ा थोड़ा फील आया, अच्छा सर बहुत खूब। पर हमने जो वेव पढ़ी, क्या हमने सिंपल हार्मोनिक पढ़ी, हमको तो और कोई वेव पढ़ी, या देख हमने ऐसे ऐसे कुछ भी कर सकते थे ना, बट हमको बेसिक क्या पढ़ी हमने, सिंपल हार्मोनिक, टन टन। तो हम क्या करेंगे, इस पिस्टन को क्या कराएंगे, एसएचएम, क्या कराएंगे, इस पिस्टन को हम एसएचएम करा सकते हैं, हाँ ठीक है, टिचिक 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 टिचिक, ये मेन पोजीशन, एक्सट्रीम मीन, एक्सट्रीम मीन, करा सकते नहीं, हमने कराया इसको, हमने इसको, ओहो हो। अगर फील कर ये मीन के आगे गया तो डेंसिटी बढ़ी है घटी, डेंसिटी, तो प्रेशर, उसको बोलते हैं कंप्रेशन, क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, क्या बोलते हैं उसको, कंप्रेशन, क्या बोलते हैं, अच्छा सर बहुत खूब। फिर क्या, जब इसको खींचा, पर अभी ये यहां पहुंच गया, अब इसको खींचेंगे तो दोबारा तक यहां तक खींचेंगे, तो अब डेंसिटी बढ़ी है घटी, नहीं, अभी भी कंप्रेशन होगा, अभी भी, समझाता हूं, हमने जो भी देखना है मेन पोजीशन से देखना है। अरे फील कर, तू है यहाँ पे तो मेन पोजीशन से आगे है, तो कंप्रेशन होगा, चाहे तू इसको पीछे को खींच रहा है पर अभी भी मेन पोजीशन से तो आगे ही है ना, तो अभी भी क्या होगा, फील आया, मेन पोजीशन से अब पीछे आया, टंग, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, डेंसिटी घटी, यानी इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन, क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन, क्या बोलते हैं, अब मैंने इसको आगे दबाया तो अब भी क्या हुआ, तो रेयरफेक्शन हुआ, यानी फील कर, कंप्रेशन कंप्रेशन, क्योंकि मेन पोजीशन से आगे ही था, अब मेन पोजीशन से पीछे, रेयरफेक्शन रेयरफेक्शन, क्या थोड़ा फील आया, क्या हुआ ये, यानी एक साइकिल में एक रेयरफेक्शन होता है और एक कंप्रेशन, अभी ये तो दो साइकिल हो गए ना यार, तो एक साइकिल में क्या होता है, एक साइकिल में वन कंप्रेशन, रटना नहीं है इसको, और वन रेयरफेक्शन, समझ आया, अरे कंप्रेशन मतलब प्रेशर बढ़ गया और ये मतलब प्रेशर
घट गया। किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अगर एटमॉस्फेरिक से प्रेशर ज्यादा हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। कम हो गया तो क्या बोलेंगे? रेयरफेक्शन। इसमें कोई खास बात? अच्छा सर, तो हमने बोला इसका कुछ ऐसा बन गया, ध्यान से देखना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। टिक टिक टिक, यहाँ पे हो गया कंप्रेशन, क्या हो गया? फिर यहाँ पे क्या हो गया? रेयरफेक्शन। फिर यहाँ पे क्या हो गया? फिर यहाँ पे क्या हो गया? क्या समझ आया नहीं है? क्या समझ आया नहीं है? इसमें क्या खास बात है? मतलब ये दो क्या है बेटा? कंप्रेशन। ये दो क्या है? रेयरफेक्शन। क्या समझ आया? फील आया क्या? एक साइकिल में देख, टिचिक 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 टिचिक। क्लियर हो गई बात? अच्छा सर, बहुत खूब, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये थी हमारी मीन पोजीशन। क्या इतना समझ गया? कंप्रेशन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, क्या क्लियर? अच्छा सर, बहुत खूब। ये कर रहा है एसएचएम। ये क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है सर। अगर ये एसएचएम कर रहा है तो इसका इसकी इक्वेशन में लिख सकता हूँ। हाँ, इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ। मान ले इसकी मैं एस में लिखता हूँ, ध्यान से देखना, बात काम आएगी। एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। एस मैंने लिखा, इसको समझाऊंगा बाद में। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। किसका? एसएचएम का। इस बार अरे एस नॉट साइन ओमेगा टी, ये एसएचएम की इक्वेशन है। ये विस्टन की है। किसकी है? अभी किसी पार्टिकल की लिखी, अभी किसी पार्टिकल की लिखी। अच्छा, याद करा पुरानी कहानी। अगर वेव में हमको सोर्स की एसएचएम इक्वेशन पता थी तो जो मैं करूंगा क्या वही पार्टिकल करेगा, पर क्या थोड़ी देर के बाद? तो मेरी इक्वेशन में टी डालते थे या टी माइनस एक्स बाई वी डालते थे? डालते थे, नहीं डालते थे? यहाँ भी सेम करेंगे। यहाँ पे जाएंगे एक्स दूरी पे, कहाँ जाएंगे? और एक पॉइंट को कंसीडर कर देंगे। मान लीजिए पॉइंट है, फील है। फील कर, ये पॉइंट किसी टी टाइम के बाद क्या सिस्टम कर रहा है? पर कैसे कर रहा है? डंडन या डंडन? हाँ, क्या ऐसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। मान टी टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ पे कितनी दूरी पे? एस दूरी पे। यहां से कितनी दूरी है? एस दूरी। कितनी दूरी? तो ये एस और वो एस अलग है। ये एक्स क्या है? एक्स टी वाला। तो जो इक्वेशन लिखूंगा मैं, ध्यान से लिखूंगा, एस नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या लिखूंगा? टी माइनस एक्स बाई वी प्लस 5। अरे क्या लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। जो इक्वेशन बनी वो बनी एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये है साउंड इक्वेशन। ऐसा बोल सकता है तू, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, साउंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अरे वैसी तो होनी है भाई, वैसी तो होनी है। क्या फील आया? अरे ये भी तो, वे भी है, ये भी तो क्या है, बस फर्क है, ये ऐसे चल रही है, वो ऐसे चल रही है। अच्छा, फर्क क्या? सुन, मान ले किसी टाइम में कोऑर्डिनेट पूछ लिया इसका, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, ध्यान सुनना, वो एक्स है या एक्स प्लस एक्स है? एक्स प्लस एस। गलती करना, एक्स प्लस एस। क्या फील आया? अच्छा ध्यान सुन, ये एक्स क्या पॉइंट है? देखो याद कर, जब हम बोलते थे 2 सेंटीमीटर का पार्टिकल क्या कर रहा है, तो 2 सेंटीमीटर पे पर वो है या उसकी मीन पोजीशन 2 सेंटीमीटर? बिल्कुल, एक्स वो है, यहाँ पे इसकी क्या है? मीन पोजीशन। पर क्या वो मीन पोजीशन पे है? वो किस पे? मीन पोजीशन से कितना दूरी है? एस। ये वो है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये एस कहां से है? मीन पोजीशन। कहां से? क्या फील आया? ये एक एक बात अगर पता नहीं होगी ना, खत्म हो जाएगा तू। ये किसकी क्वेश्चन है? कौन कर रहा है सिस्टम? बिल्कुल। क्या ये भी वही करेगा? पर क्या थोड़ी देर के बाद करेगा? तो इसकी क्वेश्चन में हमने कहा एक्स माइनस वी डालेंगे, तो डालेंगे। तो ये किसकी क्वेश्चन आ गई? की। हाँ, क्या फील आया तेरे को? समझ आया नहीं है? क्या खास बात है इसमें? क्या वही सेम पुरानी चीज है, बस फर्क है इसमें ये ऐसे, उसमें ये ऐसे। समझ आया नहीं है? पक्का? गारंटी? इधर प्राण निकल गए, निकल गए क्या? निकल गए क्या? थोड़ा थोड़ा समझ आया? पक्का? आगे बढ़े या इस पे चर्चा करें और आगे बढ़े? क्या ये समझ आया? ये देख, ये मेन पोजीशन थी, दबाया, डेंसिटी बढ़ी, प्रेशर बढ़ा, कंप्रेशन। डेंसिटी भी बढ़ी, हाँ पहले से कम बढ़ी, पर बड़ी मेन पोजीशन तो ज्यादा ही है, तो फिर क्या हुआ? कंप्रेशन। अब क्या हुआ? रेयरफेक्शन। अब क्या हुआ? क्या समझ आया? पक्का? अगर तू यहाँ से यहाँ जाते वक्त देख, तो 2 बार कंप्रेशन और 2 बार रेयरफेक्शन हो रहा है। क्या क्लियर है बात? पक्का? बता दूं, ये बात समझ आई? एक्स क्या है? मीन पोजीशन इसकी, ठीक है। और कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाला पूछेगा तो क्या लिखेंगे? एक्स प्लस एस। ये बात है। एस क्या है? मीन पोजीशन से दूरी, किसकी? पार्टिकल की। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
बेसिक बात क्या है कि मैंने तेरे को बता दिया, ये तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी, कौन सी? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी। ठीक है सर, हम समझ गए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। जैसे उसमें वाई लेते थे ना, वाई में चल रहा था, इसमें चल रहा था, हमने एक्स एस लिया, क्या लिए? एस। बट मैंने तेरे को बताया जो मेन इक्वेशन है वो किसकी है? प्रेशर की। किसकी है? क्योंकि वेरिएशन क्या हो रहा है? प्रेशर का। वही चेंज करेगी हमारी इंटेंसिटी और एनर्जी, वही हमको सुनाई देगी। तो हम क्या करेंगे? प्रेशर की इक्वेशन निकालेंगे। किसकी? पर उसके लिए तुमको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, जनरल ज्ञान। ठीक है, ये हमने पहले से, कुछ बच्चों ने पहले पढ़ लिया होगा जो अगर देख कर आए हैं, पर हमने ये पढ़ा नहीं। तो मान ले यहाँ पे क्या हुआ है, मान ले यहाँ पे टांगा हुआ है, मैंने एक वेट टांगा हुआ है। क्या टांगा हुआ है? वेट। मान ले ये रस्सी है, मान ले ये मान ले ये स्टील है। क्या है ये? स्टील है। ये मान ले आयरन है, कुछ भी, मुझे कोई फर्क। तुझे इतना पता होना चाहिए, अगर मैंने स्प्रिंग बांधा, अगर मैंने और कोई, हाँ स्प्रिंग, टन 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 स्प्रिंग बांधा होता और स्टील बांधा होता, तो ये क्या खिंचोता? ज्यादा कौन खिंचोता? स्प्रिंग ज्यादा खींचता, ये ज्यादा खींचता। अगर ध्यान से देख, जो इसमें वेट लग रहा है वो है डब्ल्यू। क्या लग रहा है? दोनों साइड लग रहा है। क्या इक्विलिब्रियम है तो ऊपर भी लग रहा है, और ओहो हो, तो जो डिफाइन किया गया उसको बोलते हैं वाई, यानी इसको हम बोलते हैं यंग मॉडुलस। क्या बोलते हैं? यंग मॉडल। अभी कुछ रटने जैसा है ये, पर पूरी इसकी पीएचडी करेंगे। यंग मॉडल्स क्या बोलते हैं? ध्यान सुनो, यंग मॉडल्स बोलता है, तो फील करना, मान ली वायर ऐसी होती, फोर्स लगाई दोनों साइड, मान ली इधर भी एफ लगाया और इधर भी क्या लगाया? एफ लगाया, तो फील करके खिंचो जाएगी। यार गधेड़ी वाली बात मत कर यार, बेटा खिंचोएगी नहीं है। एफ नेट तो जीरो की बात थोड़ी होती है। मान ले तू, तेरे को ऐसे खींच रहा है कोई, एफ नेट तो जीरो है, पर तेरे हाथ तो खिंचोएंगे ना, या नहीं खिंचोएंगे? नहीं, एफ नेट तो जीरो है, दर्द ही नहीं हो रही। हाँ भाई, एफ नेट जीरो की बात अलग है, पर दर्द तो होगी ना, या नहीं होगी? कोई यहाँ से लगाए 50 न्यूटन, यहाँ से, एफ नेट तो जीरो है सर, इंडिविजुअल फोर्स तो है ना उनके पास। मजा तो आ ही गया सर, मैं ऐसा करके खड़े हो जाऊंगा, 100 न्यूटन की फोर्स यहाँ से लगा दूंगा, 100 यहाँ से। अब फोर्स बराबर है भाई, इंडिविजुअल फोर्स थोड़ी है, वो तो लगेगी ना यहाँ पे भी, और तू हिलेगा बेशक नहीं, पर क्या खिंच उखड़ जाएंगी तेरी बाजुएं। अरे होगा कुछ नहीं, ग्रेड है क्या? ऐसे करना कभी कुछ नहीं होता क्या? नहीं नहीं, एफ नेट जीरो हो गई। यहाँ पे खिंचोएगा क्या लंबा होगा? तो मान ये लंबा इतना हो गया, लंबा दोनों साइड से होगा, पर मैंने इसको इस हिसाब से बीच में बनाया। अब फिर क्या, मान ले पहले लेंथ थी एल, कितनी थी? तो अभी एल तो है ही है, पर क्या थोड़ी एक्स्ट्रा और बड़ी डेल है? बड़ी नहीं बनी। इसी चीज को हम बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। याद कर, जब हमने पहला पढ़ा था तो स्ट्रेन के डायमेंशन ऐसा आते थे। क्या आते थे? और स्ट्रेन का फॉर्मूला ही होता था चेंज इन लेंथ डिवाइड, ये देख, चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, तो एल मीटर से मीटर घटा। क्या फील आया? नहीं है? तो यानी कहने का मतलब, जो यंग मॉडल है वो क्या बोलता है? वो बोलता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शन, कर्व्ड वाला। तो यहाँ पे मान लो इसका रेडियस अगर आर है, तो ये क्या पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। इसी को बोलते हैं यंग मॉडुलस। क्या बोलते हैं? या इसको बोलेंगे स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। ये फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर, ये प्रेशर, ये स्ट्रेस है। क्या है ये? इसकी आपको बताया जाएगा क्या फर्क है इसमें, पर ये क्या है? स्ट्रेस। ये क्या है? स्ट्रेस। अगर जिन्होंने पढ़ा है तो आपको पता है, आपने हुक्स का लॉ पढ़ा है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो फिर की तीन कांस्टेंट आते थे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, और क्या यंग मॉडुलस। ये यंग मॉडुलस है। क्या है ये? अगर ध्यान से देख, इसके तू यूनिट देख, तो यूनिट हो जाएगी मीटर से मीटर तो कटा, ये आया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना आया? तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या? m1 l2t - 2 बटे ln का स्क्वायर। वो काट के रहना। क्या कर, क्लियर होगी बात? इसको बोलते हैं यंग मॉडुलस। क्या बोलते हैं? अगर ध्यान से देख, फील कर, मैंने क्यों तेरे से सवाल पूछा कि स्प्रिंग ज्यादा खिंचोगी? क्या ये जो खींचने वाला पार्ट है, क्या ये मटेरियल पे डिपेंड करता है? तो बिल्कुल। तो यंग मॉडुलस हार्ड कोर प्रॉपर्टी है। किसकी? मटेरियल की। इट इज द हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और भी चीजों पर डिपेंड करता है, उधर पढ़ेंगे, बट ये मटेरियल की प्रॉपर्टी। तुम देखा कि स्टील कम खिंचोएगा, स्प्रिंग ज्यादा खिंचोएगा। क्या फील आया? नहीं है? इसको बोलते हैं यंग मॉडुलस। क्या बोलते हैं? अच्छा, तो दूसरा मॉडुलस आता है। अब बेसिकली यंग मॉडुलस ये सॉलिड्स के लिए। किसके लिए? वही हम बात करेंगे लिक्विड और गैसेस के लिए। लिक्विड और सॉलिड्स के लिए भी बोला जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस। क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस। उसको अगर हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं ऐसे। क्या क्लियर? बल्क मॉडुलस क्या है, तेरे को समझ आ जाएगा। मान ले मैंने रबर की बॉल ली। क्या लिए? रबर की बॉल ली। इसके अंदर जो प्रेशर है उसको बोला प्रेशर इनसाइड, और बाहर है प्रेशर आउटसाइड। क्या फील आया? अच्छा सर। और मान ले यहाँ पे मैंने एक स्टील की बॉल ले ली। किसकी? स्टील की। इसमें प्रेशर इनसाइड और बाहर क्या प्रेशर? दबाया मैंने इसको क्या किया? ओहो, इसको दबाया, इसको तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा? दबेगा। तो घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। ज्यादा किसका घटेगा, स्टील का या रबर का?
रबर का घटेगा ना, इसका मतलब ये भी क्या है, हार्ड कोर प्रॉपर्टी किसकी है, मटेरियल की। मटेरियल की किसकी। एक बात बता, वहां मैंने फोर्स लगाई तो लेंथ बढ़ रही थी घट रही थी, पर यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम, तो उसको ऐसे डिफाइन किया गया बल्क मॉडुलस इसको माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय पी। ध्यान से देख, सेम बात है, सेम बात क्या, ये डेल्टा एल बाय एल है ना, एरिया एरिया से मार, तो डेल्टा बी बाय बी आया, आया नहीं है। अब तो ध्यान से देख माइनस क्यों आया, क्योंकि इस बार चेंज इन वॉल्यूम क्या घटा, घटा, उसमें क्या बढ़ रहा था, तो ध्यान से देख कैसे भी लिखा जाता है, बीटा इज इक्वल टू माइनस वी डॉट डीपी बाय डीवी। इसमें कोई खास बात, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, पढ़ा होगा ऐसा, है ना, ऐसा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा। अच्छा ये भी किसकी प्रॉपर्टी है, हार्ड कोर प्रॉपर्टी, लिक्विड और गैसेस हो तो ये लगा देना, क्या क्लियर, हमको इसकी जरूरत है, हमको इसकी जरूरत है, तभी जाके हम प्रेशर की जो वेरिएशन है उसको डिफाइन कर पाएंगे, और उधर से तो इक्वेशन निकलेगी प्रेशर की, क्योंकि हम हो रहा क्या है, ये मीडियम में हो रहा क्या है, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन, बेसिकली वो प्रेशर का ही तो चेंज है, वही जाके तो हमको सुना ही पड़ेगा, तभी तो हमको पता चलेगा, यानी साउंड वेव लिखने के लिए हमको बल्क मॉडुलस पता होना चाहिए, क्योंकि बल्क मॉडुलस की मदद से हम क्या लिखेंगे, प्रेशर की इक्वेशन, और बेसिकली प्रेशर की नहीं तो एक्सेस प्रेशर की। अगर ध्यान से देख यहाँ पे एक्सेस प्रेशर की बात करूं तो डेल्टा पी किसके बराबर है, पी आउटसाइड माइनस पी इनसाइड, और आउटसाइड कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो पी नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या खास बात है, तो कोई भी खास बात। अच्छा क्या डेल्टा पी नेगेटिव हो सकता है, हाँ भाई, क्या पी प्रेशर नेगेटिव हो सकता है ना, पर क्या डेल्टा पी हो सकता है, हाँ, अगर डेल्टा पी नेगेटिव है इसका मतलब रेयर फ्रैक्शन हो रहा है यार, और डेल्टा पी पॉजिटिव है तो इसका मतलब कंप्रेशन हो रहा है, इसमें क्या खास बात है, पर क्या प्रेशर नेगेटिव हो सकता है, क्या डेल्टा पी नेगेटिव हो सकता है, क्या दोनों में फर्क है, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर, क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर। ये सरफेस टेंशन वगैरह जब हम पढ़ेंगे तब भी पढ़ा होगा शायद तूने, एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल नहीं पढ़ा, सरफेस टेंशन पढ़ी है, तो सोप बबल वाला नहीं पढ़ा, चल कोई बात नहीं, क्या समझ आया ये, पक्का, थोड़ी बहुत बात समझ आई, वेरी गुड। लेंथ लून तो एरिया भी डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, या फिर ये हार्डकोर प्रॉपर्टी है मटेरियल की, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कोई ज्यादा दबेगा और कोई कम दबेगा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है सर, हमने बल्क मॉडुलस पढ़ लिया जो हमारा जरूरत है, हमने अभी भी पढ़ा क्या, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू क्या, माइनस वी डॉट डीपी बाय डीवी, क्या जानते हैं, इसी की हेल्प लेंगे। मान ले मैं कोई एयर का कॉलम लेता हूँ, ओ हो, तो इसमें क्या है ऐसे, अरे है नहीं है, इसमें ऐसे ही है, ठीक, मान ले मैंने x पे जाके dx लिया, अभी कोई वेव नहीं चल रही, अभी कोई वेव, x पे जाके dx का मैंने एक पोर्शन लिया, टाइम जीरो पे भी कुछ चल रहा, पर मान ले टी टाइम हो गया, मान ले टी टाइम हो गया, कितना टाइम, टी टाइम हो गया, ओ हो, तो ध्यान से देख, यस और यस, ये कितना dx, ये कितना, और ये दूरी x, जो x वाला पार्टिकल है अब वो ऐसे चमकने लग गया, तो ऐसे कर रहा है डिन 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 डिन, तो किसी टी टाइम पे वो x पे है या x प्लस s पे है, प्लस s पे है, वेरी गुड, हमने सीखा, तो मान ले वो यहां से s दूरी आगे, ठीक है, अगर फील कर x वाला पार्टिकल s पे है, तो x प्लस dx वाला पार्टिकल क्या s प्लस ds पे है, s प्लस ds पे, मतलब s तो चला ही चला, पर ds क्या और चला, तो मतलब ये दूरी कितनी है, s प्लस ds, क्या तेरे को ये बात समझ आई, अरे हाँ ना तो बोल, पक्का समझ आया, मान ले एरिया ए है दोनों का, एरिया एरिया कितना है, ओहो, तो ध्यान से देख, पहले वॉल्यूम क्या ये था, बट अब वॉल्यूम चेंज होके क्या यहां से यहां चले गए, यहां से, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये इक्वेशन लानी, तो डीवी क्या है, डीवी मतलब मुझे फाइनल वॉल्यूम भी चाहिए और इनिशियल भी, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, ओहो हो, अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम की बात करूं किसकी, तो एरिया तो ए, इसकी लेंथ कितनी है, डी कितनी है, ओहो, अगर मैं वी फाइनल की बात करूं, किसकी बात करूं, तो एरिया तो ए ही है, पर लेंथ कितनी है, ध्यान सुन, ये पूरा कितना है डीएस, ये कितना है एस, तो हमको तो ये चाहिए ना, और ये चाहिए, ये तो हमको पता है एस प्लस डीएस, पर ये कितना होगा क्या, डीएक्स माइनस एस, वेरी गुड, तो ये कितना है डीएक्स माइनस एस प्लस डीएस, ध्यान से देख एस और एस, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई डीएक्स प्लस डीएस, क्या तक फील आया, अरे हाँ ना बोल, तो ध्यान से देख जो डीवी की वैल्यू आई वो क्या आई, वो आई दिस माइनस दिस, तो क्या एडीएक्स एडीएक्स खत्म, पीछे क्या बचा एडीएस, समझ आया, अब इस वैल्यू को कहां यहां पुट कर देंगे, तो ध्यान से देख जो बी की वैल्यू आई बीटा की बल्क मॉडुलस की, बेसिकली वो आई माइनस वी, ठीक तो कर रहा हूं, हाँ, डीपी बाय डीवी, डीवी की वैल्यू कितनी है, ए डॉट डीएस,
हाँ तो ठीक है ना, यहाँ पे देख ये कितना आ गया माइनस वी डॉट डी पी ए डॉट डी एस ए डॉट। तो यहां से अगर तू ध्यान से देख हम क्या बोल सकते हैं ध्यान से, हम बोल सकते हैं बीटा ए डी एस इज इक्वल टू बाई वी या डी पी माइनस, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं बोल सकते हैं बिल्कुल। अगर ध्यान से देख क्या वी इनिशियल, ये वी इनिशियल तो है, तो वी इनिशियल की वैल्यू क्या है एडीएस, तो हम जानते हैं। तो ध्यान से देख ए से ए, क्या तेरे को समझ आ रहा है? ओहो, तो ध्यान से देख ये बचा डीपी इज इक्वल टू माइनस बीटा, ये क्या है ध्यान से देख ये क्या है ए डी एस थोड़ी है, ये एक्स है और ये एस है भाई। अरे हाँ ना बोल, ये क्या है डीएस बाई डी एक्स, क्या है ये? ओहो पर इक्वेशन तो हम जानते हैं, इसकी इक्वेशन क्या है एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अरे जानते हैं नहीं जानते, इसको क्या डी एस बाई डी एक्स करना है, एक्स से कर। तो ध्यान से देख ये तो कांस्टेंट, तो माइनस के बाहर आ गया, क्या आ गया? तो ध्यान से देख माइनस माइनस का प्लस, इधर बचा के, उधर बचा एस नॉट, और साइन का क्या कॉस, तो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। क्या फील आया? और इसी को बोलेंगे डेल्टा पी, क्या बोलेंगे? और यही है हमारी प्रेशर की इक्वेशन। किसकी? प्रेशर की। क्या यही चाहिए थी? बट बेसिकली इसको प्रेशर की इक्वेशन बोलना, क्या पी आया डेल्टा पी आया, क्या आया? तो इसको बोलेंगे एक्सेस प्रेशर इक्वेशन, एक्सेस प्रेशर। क्या तेरे को फील आई नहीं है? क्या फील आई? अगर ध्यान से देख बीटा के एस नॉट क्या है ये, मतलब बीटा मान ले थोड़ी देर के लिए वेलबर्ग मॉडुलस, तो बीटा के एस नॉट को मैं ऐसे बोल सकता हूँ डेल्टा पी नॉट थोड़ी देर के लिए। तो ध्यान से देख इक्वेशन बनी डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। व्हाट इज डेल्टा पी नॉट? व्हाट इज डेल्टा पी नॉट? एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड। क्या समझ आ रहा है? अरे सब पुराने हैं यार, सब कुछ पुराने की तरह है बिल्कुल यार, और क्या है? और ये क्या एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड, ये क्या एक्सेस प्रेशर इक्वेशन, क्या समझ आया नहीं आया? अरे हाँ ना बोल, या इसको हम चेंज इन प्रेशर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ये डेल्टा पी क्या चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर ऐसे भी इसको कहा जा सकता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। समझ आया नहीं है? अच्छा थोड़ी बात सुन ध्यान दे, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये कौन सी इक्वेशन है? डिस्प्लेसमेंट। और वो कौन सी इक्वेशन थी? प्रेशर वाली। अच्छा सेम तो मान ले मैं एस की वैल्यू 0 मानता हूँ थोड़ी देर के लिए, एस की वैल्यू 0, तो इसका मतलब क्या ओमेगा टी माइनस के एक्स 0, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स अगर 0, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स अगर 0, तो कॉस 0 क्या होता है 1। तो ये वैल्यू क्या आती है? मैक्सिमम। अगर मैं एस की वैल्यू 0 मारूं तो जो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आती है? मैक्सिमम। ये बात याद रखना, क्या आती है? अब मैक्सिमम दो तरीके से हो सकती है, मैक्सिमम या तो कंप्रेशन हो रहा हो, या तो रिफ्रैक्शन, या तो कंप्रेशन या तो फिर सामने। अरे समझ आया नहीं है? यानी फील करना, तू ऐसे भी देख सकता है, ये क्या कॉस है, ये क्या साइन है, ये क्या कॉस है, ये क्या साइन है। अब फील कर कॉस को साइन कैसे बनाता हूँ, क्या साइन 90 प्लस थीटा। अरे तो ये पाई बाय का चेंज है ना इसमें, पाई बाय 2 का। तो ध्यान से देख तू ऐसे भी लिख सकता है डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट, ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 2। अरे 5 मत लिख साहब, ऐसे ऐसे क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। यानी पाई बाय 2 का चेंज है। किसका चेंज है? यानी जब एस डिस्प्लेसमेंट 0 है तो प्रेशर कैसा है? मैक्सिमम। कैसा है? वो कंप्रेशन भी हो सकता है, रेफ्रैक्शन की बाद में बात करता हूं मैं, पर क्या वो मैक्सिमम है? मिलेगा वो? ओहो क्या मिलेगा? दोनों तरीके से, मतलब कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। क्या समझ आया नहीं है? इसमें क्या खास बात है? अच्छा अब तुझे इसकी क्वेश्चन दी हो, क्या इसकी क्वेश्चन लिख सकता है? हाँ मान लीजिए कोई क्वेश्चन दी होती एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 6 प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखता? प्लस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2। क्या खास बात है? अरे तुझे आया नहीं है? समझ आया? अच्छा इसकी क्वेश्चन दी, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकता है, वो लिख सकता है। पाई बाय 2 का चेंज है, किसका चेंज है? पाई बाय 2 का। किसका चेंज है? पाई बाय 2 का चेंज। क्या समझ आया? और बातें करें। अच्छा फिर बात करता हूं मैं, मान लीजिए ये इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन सेम है भाई सारी, ठीक है। असो क्या डेल्टा पी नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है यार, इसमें कोई खास बात। डेल्टा पी हो सकता नेगेटिव होगा तो क्या होगा? रेफ्रैक्शन। प्लस होगा तो क्या होगा? कंप्रेशन। क्या दिक्कत है कोई? अच्छा अगर मैं बात करूं रियल प्रेशर की, किसकी बात करूं? मान ले सुनना, मान ले यहाँ पे अभी 1 एटीएम है, कितना? मैंने बोला यहाँ पे एक्सेस प्रेशर है 0.3 माइनस 0.3 एटीएम,
तो रियल प्रेशर कितना होगा 1.3 या 0.7? क्या मुश्किल है? यानी रियल प्रेशर का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, प्रेशर पी नॉट मतलब 1 atm क्या प्लस डेल्टा पी। सिंपल। मान ले मैंने बोला जो एक्सेल प्रेशर है वो है 1.3 प्लस में 1.3 नहीं 0.3 प्लस में, तो अब रियल प्रेशर कितना है 1.3 या 0.7? यार एक्सेस प्रेशर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है इस बार, 0.3 है तो और 1 atm पहले से है तो टोटल कितना हुआ 1 atm पहले से है, एक्सेस प्रेशर 0.3 और है, मैंने साउंड जनरेट कोई बोला और एक्सेस प्रेशर आ गया 0.3, तो टोटल कितना हुआ, रियल प्रेशर कितना हुआ? अगर रियल सुन ध्यान से, एटीएम की वैल्यू है 1, ठीक है, एक्सेस प्रेशर आया -0.3, माइनस में आ गया, तो रियल प्रेशर कितना हो गया 0.7। ये पता चल रहा है, तो गधेड़े वो क्यों नहीं पता चल रहा, अगर रियल प्रेशर अगर एक्सेस प्रेशर प्लस में है 0.3 तो टोटल कितना हो गया 1.3, तो क्या तो गधेड़ा है क्या, बोल नहीं सकता क्या, क्यों प्लस माइनस करना नहीं आता क्या, इसमें क्या ये चीजें सिखाऊं तेरे को। अब बात कर किसी भी टाइम पे किसी भी एक्स पे प्रेशर मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो तो सही बात है, जब S0 होगा तो क्या बीटा के एस नॉट डेल्टा पी ये मैक्सिमम वो होगा नहीं होगा, इसका मतलब डेल्टा पी की जगह क्या आएगा डेल्टा पी नॉट, तो यानी जो पी मैक्सिमम होगा वो होगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट। वहीं अगर मैं पी मिनिमम लिखूं तो क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट। क्या दिक्कत है यार, ये तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना इसका, खत्म। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस कर देगा तो मैक्सिमम प्रेशर आ जाएगा, माइनस कर देगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, क्या तेरे सामने, समझ आया कंप्लीट। इससे बाहर क्या आएगा तेरे को, कुछ नहीं आएगा। अब पुराना तेरे को आना चाहिए ये सब सीखने के लिए, अगर पुराना ही नहीं आता होगा, पता ही नहीं एक्स माइनस सी बाई वी कहां से कर दिया, एक्स प्लस कहां से कर दिया, तो फिर कोई लॉजिक नहीं है पढ़ने का, फिर थोड़ी समझ आएगा, फिर थोड़ी आता समझ। क्या क्लियर है बात, पक्का बताऊं इसको, बुला दिया तूने मेरे को यार, किसको, अरे एक्सेस प्रेशर क्या है बेटा, एक्सेस प्रेशर माइनस भी हो सकता है, मैंने बोला ना माइनस का क्या मतलब है कि रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, कि प्रेशर घट गया भाई, प्रेशर है घट गया एटीएम से 1 एटीएम से घट गया ना, तभी तो डेल्टा भी नेगेटिव आएगा, कॉमन बात है। अच्छा अगर बढ़ गया तो प्लस आएगा, तो इसका मतलब बढ़ गया तो डेंसिटी बड़ी होगी ना यार, तो क्या हुआ कंप्रेशन, फिर क्या हुआ रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, वही तेरे कान में कि वही एनर्जी इंटेंसिटी के फॉर्म में तूने सुना। क्या क्लियर है, बताऊं इसको, अच्छा तो कितना चेंज है पाई बाय 2 का, कितना चेंज है, अच्छा इसको थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं, मान ले तेरे पास कोई ऐसे, अच्छा ध्यान सुनो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, होता क्या कि मैंने बोला अगर वेव इस साइड जा रही है तो क्या पार्टिकल भी ऐसे ही जाता है, पर रिप्रेजेंट हम इसको ऐसे, रिप्रेजेंट हम इसको ऐसे ही करते हैं, क्या क्लियर है, रिप्रेजेंट हम इसको ऐसे ही करेंगे, टेंशन की कोई बात। अच्छा मान लो मैं 2 पॉइंट कंसीडर करता हूँ, ब्लू वाला का है, एक ये ध्यान समझना, और एक ये, इसको बोला ए पॉइंट और इसको क्या बोला बी पॉइंट, क्या क्लियर है बात, ठीक है। मान लीजिए एस वर्सेस एक्स की इक्वेशन दी है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट वाली दी है, अब सुन लो इसका क्या मतलब है, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो, जीरो भाई, मतलब ये मेन पोजीशन पे कहाँ है ये, इसका मतलब इनका अगर ऐसे ही जीरो है तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम होगा नहीं होगा, तो यानी ए पे भी होगा, और पर हमको पता ही नहीं है कंप्रेशन होगा या फिर रिफ्लेक्शन, अब वो सिखा रहा हूँ तेरे को कैसे होगा, तेरे को इतना लॉजिक पता है, जहां पे डेंसिटी मैक्सिमम वहां पे कंप्रेशन, जहां पे मिनिमम रिफ्लेक्शन, क्या इतना सा होता है, पर मैंने तेरे को बता दिया ए और बी में एस तो जीरो है ना, तो डेल्टा बी मैक्सिमम होगा, पर कौन सा होगा ये पता, अब देख सीख, हम ए और बी को भूल जा, ए के पीछे वाले पार्टिकल देख, एक्चुअल में ये ऐसे नहीं हो रहा, ऐसा मत समझना, ये ऐसे नहीं है, ये जा रहे ऐसे ही है, बनाते इसको ऐसे, बनाते इसको, यार फील कर, अगर इसका पीछे वाला पार्टिकल देख, तो इसके पीछे वाला पार्टिकल आगे जा रहा है या पीछे, तो इसको प्लस माइनस से रिलेट कर, ऊपर क्या होता है प्लस, इधर क्या होता है, तो ये वाला पार्टिकल ऊपर है नीचे, तो ऊपर होगा तो प्लस में होगा, तो आगे जा रहा है, क्या खास बात है, इसका मतलब ये वाले सारे पार्टिकल के आगे जा रहे हैं, तो मान लिया अगर ये एक पॉइंट है तो ये वाले पार्टिकल सारे आगे जा रहे हैं इस साइड, अब ए के इस वालों को देख, ये क्या नीचे, नीचे मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब तो ये पीछे जा रहे हैं, तो ये सारे पार्टिकल यहाँ, सारे पार्टिकल यहाँ, तो ए पे पार्टिकल ज्यादा हो गए कम, ज्यादा हो गए, तो क्या बना कंप्रेशन रिफ्लेक्शन, हाँ तो क्या बना कंप्रेशन, सिंपल, क्या फील आया या नहीं पता चला, बी पे देख,
यहाँ वाले क्या नेगेटिव पे तो दूर जा रहे हैं भाई, और यहाँ वाले क्या ऊपर है तो क्या यहाँ जा रहे हैं। तो पार्टिकल दूर भाग रहे हैं या पास आ रहे हैं, तो दूर भाग रहे हैं तो डेंसिटी कम होगी ना, तो क्या बनेगा रेयर फ्रैक्शन। बस ऐसे ही देखना है तूने, क्या समझ आया तेरे को, क्या फील आया, क्या S0 हो तो प्रेशर मैक्सिमम होता है, समझ आया, पर किस हिसाब से देखना क्या है वो भी पता चल गया। क्या है इसमें, अब सीख पाएगा। मैं तेरे को 100 पॉइंट दे दूंगा, सबका कर सकता है, यानी उन 2 पॉइंट को छोड़ के उनके आगे पीछे देखो क्या हो रहा है, उनके मैं तेरे को आगे वाला दे दूं तो क्या नहीं कर सकता था, क्या कर सकता है, क्लियर है। चल यहाँ पे देख समझ आ गया पक्का, ठीक है। अब देख हमने डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन देख ली, प्रेशर वाली भी देख ली, अब डेंसिटी वाली देखेंगे। कौन सी वाली, बेसिकली वो भी डेंसिटी की चेंज वाली देखेंगे। कौन सी वाली, कोई खास बात नहीं, तेरे को पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ध्यान से देख, अगर मैं डीवी डीवी करूं तो क्या 1/v की डिफरेंशिएशन कितनी थी, -1/स्क्वायर, अरे v है, ऊपर जाएगा तो क्या v की पावर -1, तो nx n -1, तो याद है तेरे को, तो हम ऐसे लिखते हैं d del इज इक्वल टू -m/v स्क्वायर डॉट dv, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं v डॉट v, अरे डायरेक्ट कर रहा हूं या तो बड़ी बार पढ़ा है, तो क्या मास अपॉन वॉल्यूम का डेंसिटी, तो ध्यान से देख, तो इसको देख ऐसे लिख सकता हूं इज इक्वल टू माइनस डेंसिटी dv बाई डी, तेरे को पता है dv बाई डी अभी हमने निकाला था, क्या आ रहा था ds बाई dx, और s की वैल्यू तो हम जानते ही हैं क्या है, s नॉट साइन ओमेगा t माइनस kx। ओहो, अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देख, माइनस माइनस का प्लस, ये आ जाएगा k s नॉट साइन, सॉरी साइन नहीं, कॉस ओमेगा t माइनस kx। ध्यान से देख सेम फॉर्मेट में आया, कौन सा, प्रेशर वाली का। देख प्रेशर क्या होता था, डेल्टा पी इज इक्वल टू बीटा के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। फर्क कहाँ आया, इसमें और इसमें, समझ आया नहीं, यानी ये क्या चेंज इन डेंसिटी। अच्छा ये वही बात है फिर, क्या ये नेगेटिव हो सकती है, हाँ, क्या ये पॉजिटिव हो सकती है, हाँ, चेंज इसका बेसिकली, ये सब पुरानी बात, क्या समझ आया, इसका तो कोई यूज ही नहीं आएगा, ज्यादा यूज इसी का आएगा, वो भी पूछ लेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये याद क्या रखना है, याद रखना S0 रखोगे तो ये मैक्सिमम मिलता है, और कैसे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन मिलता है वो भी तू जानता है, क्या क्लियर है बात। और दोनों के बीच एंगल कितना है, π/2 का फर्क है, S और इसमें कितना फर्क है, π/2 का, कितना फर्क है, π/2 का। तू ऐसे भी देख सकता है, अगर π/2 का फर्क दिखाना है तो फील कर, अगर मैं इसको 0 से स्टार्ट करूं या इसको ऐसे, तू यहाँ से स्टार्ट कर, फील कर, हाँ तो देख इसको तू यहाँ से स्टार्ट कर दे, अगर तुझे π/2 का फर्क चाहिए, कितना चाहिए, तो फील कर, अगर ये पाई होता है तो π/2 तो यही होता है ना यार। तो इसी क्वेश्चन को यहां से शुरू कर दे, या इसको तू ऐसे शुरू कर दे, समझ आया, इसमें कोई खास बात, ध्यान से देखिए, जब ये 0 पे है और ये किस पे, अपने मैक्सिमम पे, और जब ये 0 पे आया तो ये कहाँ है, अपने मैक्सिमम पे। बस ये क्या बताना है इसमें, क्या समझ आया नहीं आया, पक्का। आज इंट्रोडक्शन ही थी सिर्फ, क्या डिस्प्लेसमेंट वाली समझ आई, क्या प्रेशर वाली समझ आई, क्या डेंसिटी वाली समझ आई, क्या डेल्टा पी नेगेटिव हो सकता है, क्या डेल्टा पी पॉजिटिव हो सकता है, क्या रियल प्रेशर में डेल्टा पी के देखना पड़ेगा वो प्लस माइनस 1 atm में प्लस माइनस कर सकते हैं, अगर 1 atm से कम होगा तो क्या रेयर फ्रैक्शन, ज्यादा होगा तो क्या कंप्रेशन, क्या जो अगर मैक्सिमम प्रेशर देखना है तो क्या डेल्टा पी नॉट से मिलेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से, जब एस क्या होगा 0, एस क्या होगा 0, क्या तेरे को कंप्रेशर रेयर फ्रैक्शन देखना आ गया, क्या जो साउंड वेव ट्रांसलेशन है या लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल 90 डिग्री इसमें होता, अच्छा, और मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल, यानी इसको मीडियम के रिक्वायर, और मीडियम क्या रहते हैं हम, हवा, अभी तक क्या है, हाँ हवा में पार्टिकल्स, क्या क्लियर है बात, पक्का। क्या हमने पिस्टन को एसएचएम कराया, तो पिस्टन की इक्वेशन तो जानते हैं हम, अब पिस्टन जो कर रहा है क्या वो सभी करेंगे, पर उस टाइम पे करेंगे, उस टाइम बात करेंगे, तो पिस्टन की इक्वेशन में क्या x माइनस वी डालेंगे, t की जगह किसके, t माइनस एक्स बाई वी, क्या समझ आया नहीं, क्या वहीं से इक्वेशन बनाई है, क्या डिस्प्लेसमेंट आती है इधर को, क्या प्रेशर आती है, ये आता है वो आता, क्या पहले कंप्रेशन हुआ, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर रेयर फ्रैक्शन, क्या बात है, मतलब यहाँ से यहाँ जाता है 2 बार कंप्रेशन, यहाँ से यहाँ जाता है 2 बार रेयर फ्रैक्शन, इसमें क्या खास बात है, वेरी गुड।